नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक टी पे। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड वन दरोगा 2025 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात। ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं जो मेरे पास बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं। एसएमएस यही आ रहे हैं कि गुरुजी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हम अब क्या करें। क्वेश्चन आ रहा है कि लास्ट 20 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या क्या करें, आखिरी जंग है, हम क्या करें। तो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपने स्कोर बूस्ट करने में। और स्कोर सेव स्कोर क्या रहेगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है अभी कि गुरुजी सेव स्कोर क्या रहेगा इस बार वन दरोगा के अंदर। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आप उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वन दरोगा के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए समर्पित है। आपको यह वीडियो मात्र 6 से 7 मिनट में एग्जाम से पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूं। सबसे पहला है कि लास्ट 20 दिन क्या करें। अभी देखिए बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो बच्चों का एक ही क्वेरी है कि इस 20 दिनों में हम क्या करना चाहिए। अगर मैं आपको अपनी राय दूं, अगर आप मेरी राय मानते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 20 दिन में जितना भी पढ़ा हुआ है उस सब को रिवाइज करो। नए सिलेबस की ओर अभी मोड़ मत लो। नया सिलेबस, नया कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने पिछले 2 से 3 महीने में पढ़ाई कर रखी है या फिर 1.5 से 2 महीने में तैयारी कर रखी है, तो जितनी भी चीजें आपने 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर पढ़ी हुई हैं, उन सभी चीजों का रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप अभी नए चीज के चक्कर में पड़ गए तो मुझे ये लगता है जो पुरानी चीजें हैं ना, वो भी आपको अभी कंठस्थ याद नहीं होंगी। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने लिख लिया है, पढ़ लिया है, इसको मैं बाद में रिवाइज करूंगा। मेरे भाई, बाद में कब रिवाइज करोगे? आज 1 अप्रैल है, 20 अप्रैल को आपका पेपर है। तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसे 2-3 बार और रिवाइज मार लो। क्वेश्चन अगर पेपर में वहां से उठ के आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इन 20 दिनों में क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज मार रहे हैं। ये नहीं कि अभी तो बहुत दिन है, कुछ दिन नहीं बचे हैं आपके पास। मैं फिर बोल रहा हूं, आज 1 तारीख हो गई है, 20 तारीख को आपका पेपर होगा। मात्र 18 दिन अभी बचे हुए हैं, और 18 दिन में से भी 5-6 दिन ऐसे होंगे जब आप पढ़ाई नहीं करोगे। और पेपर के 3 से 4 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आ जाता है, तो मेरे दोस्त पढ़ाई वैसे भी नहीं होती है। फिर लगता है कि क्या पढ़ें, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो मैं ये कहूंगा कि इन 20 दिनों में आपको नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज पुरानी पढ़ी हुई है, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उस टीचर से कनेक्ट रहें और वहां पर चीजें क्या करें, रिवाइज करें। और इस समय किसी भी टीचर से नया चीज पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर नई चीज पढ़ोगे मेरे दोस्त फंस जाओगे। ठीक है। दूसरा, अब क्या करें भैया, अब क्या करें, है ना। 1.5 से 2 महीने पढ़ाई कर रखी है। मोटिवेट रहो अपने अंदर कि बहुत पढ़ा हुआ है, मेरे बराबर किसी ने नहीं पढ़ा है, इस बार मेरी 1 सीट पक्की है। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। मेरे दोस्त, जितनी तैयारी हो सकती थी इस 1.5 से 2 महीने के अंदर, जब से फॉर्म आए हैं, आपने बहुत मेहनत करी है। और जो बच्चे खासकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पेड बैच के साथ जुड़े हैं, प्रैक्टिस सेट मेरा है, बाकी कोई भी चीज मेरी पेड नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने फिजिक्स, मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब कुछ फ्री कराई है, और मैं से भी फ्री करा रहा हूं। ठीक हो गया। कंटेंट भी एकदम लाजवाब है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कंटेंट में कमी है भैया, फ्री का है। नहीं, फ्री का है, लेकिन यह कंटेंट अच्छे पेड कोर्सों को मात दे देगा। मैं इतनी गारंटी आपको दे रहा हूं। कई सारे बच्चों का मेरे पास एसएमएस आया, सर हमने पेड बैच लिया है कहीं और से, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपके फ्री बैच से। तो इतनी वैल्यू उस फ्री बैच की है। ठीक हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा है, बहुत आपने मेहनत करी है, आप घबराइए मत, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अब क्या करें, कुछ नया मत पढ़ना, मैं हर बार यही बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट मात्र 99 में। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट मेरे पास बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर हमने 119 का, ये देखो जो 119 वाला प्रैक्टिस सेट का बैच था ना, वो मात्र 99 में कर दिया गया है। अब जो बैच 119 का था ना, वो 99 में कर लिया। अभी भी 20 दिन बचे हैं। और प्रैक्टिस सेट पता है कितने हैं? 15 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आपने वो अभी भी 15 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, मैं ये कहूंगा कि आप साइंस में मार नहीं खा सकते। साइंस जिसके अंदर है फिजिक्स, जिसके अंदर है बायोलॉजी, जिसके अंदर है केमिस्ट्री, जिसके अंदर है एनवायरमेंट, जिसके अंदर है कुछ क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर के भी रखे गए हैं।
लेकिन मैथ्स उसके अंदर नहीं है। मैं आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, मैं साफ बोल रहा हूं कि मैथ्स उसके अंदर नहीं है। तो 99 में ये जो मैंने बैच की फीस रखी अब कम कर दी है। पुराने बच्चे बोलेंगे गुरुजी हमें 119 का दिया और बाद में 99 का कर दिया। मेरे दोस्त ये 99 में सिर्फ PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को याद रख लेना। लेकिन जो पुराने बच्चे थे उन्होंने पूरा ऑप्शन को फोड़ते हुए कर रखा है, उनको पता है, उन्होंने खुद नोट्स बना रखे हैं। तो 119 में उनको वीडियो सब कुछ प्रोवाइड कराई थी, लेकिन अभी 99 में आपको 15 प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट कैसे, जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है यहीं पर इसका आंसर टिक मिलेगा आपको। ये नहीं कि आपको बार बार पीछे करने की जरूरत नहीं है कि इसका ये है इसका ये है, सीधे टिक लगा दिया है। अभी टिक लगाने का वर्क चला हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको उसको भेज दूंगा। और कई सारे बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी हमें प्रैक्टिस सेट करना है, तो मैं बोलूंगा कि उसे मैं क्या करूंगा, उसे जो हमारी पुरानी PDF है वो भेज दूंगा। आप जैसा कहो मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट मात्र 99 में मिल रहा है मेरे दोस्त। अभी भी 20 दिन बचे हैं, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी मजबूत है, आप इन 99 रुपये में कुछ नहीं आता आजकल के ज़माने में, 99 में आप इस प्रैक्टिस सेट को लीजिए और अपनी तैयारी को आंकिए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। ठीक हो गया। इसके बाद है अब ये कहाँ से लें। हम बहुत सारे बच्चे ग्रुप को SMS करते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट हम कहाँ से लें। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 7417655400। इस नंबर पर आपको क्या करना है, SMS करना है, SMS करना है। ठीक है, SMS करना है। और कहाँ पर करना है भैया, व्हाट्सएप पर करना है और लिखना है कि हमें 99 में प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक हो गया। तो प्रैक्टिस सेट 99 में है मात्र, और ये 99 आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब 99 में तो क्या आता है, 99 में कुछ भी नहीं आता आजकल के ज़माने में। आप खुद सोच लो, एक पिज्ज़ा खाने जाओ, छोटा पिज्ज़ा भी 150 से कम का नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, SMS करना होगा। भैया सेव स्कोर, ये बच्चे सबसे ज्यादा डाउट कि गुरुजी सेव स्कोर तो बता दो। मेरे दोस्त मैं सेव स्कोर अभी नहीं बता सकता हूं। क्यों भैया, क्या पता पेपर हलवा आ गया, और हलवा आ गया बच्चे उल्टे हाथ से खा गए और कट ऑफ 80 पहुंच गई, कट ऑफ 70 पार पहुंच गई। भैया हो सकता है पेपर स्केलर वाला बना रहा हो और बोल रहा हो अच्छा जी वंदरोगा में आओगे, पेपर आओ, पेपर देने आओ, और पता चला पेपर स्केलर की तरह दे दिया और कट ऑफ 50 भी नहीं जा रही है। 45 नंबर आना बच्चों की मुश्किल हो जा रहे हैं। 45 किसी के नंबर ही नहीं आ रहे, 45 में सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। अब मैं क्या आपको बताऊं, अगर मैंने स्केलर वाला पेपर देख के कट ऑफ बता दी, मैंने 45 बता दी, पेपर आ गया हलवा, कट ऑफ चली जाएगी 70 पार, आप बोलोगे गुरुजी वाह क्या प्रेडिक्शन करी थी आपने। और मैंने बता दिया 80 कट ऑफ, 70 कट ऑफ, और आ गया पेपर स्केलर का, आप बोलोगे गुरुजी क्या ही आपने नंबर बताए थे, मजा आ गया। मेरे दोस्त तो मैं कहूंगा ये सेव स्कोर अभी मैं नहीं बता सकता हूं। हाँ, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन आपको जरूर मैं सेव स्कोर बता सकता हूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी नहीं बताऊंगा। आ रही बात समझ में। तो सेव स्कोर पेपर का लेवल देख के पता चलता है और कितने विद्यार्थी पेपर को देने गए हैं उस चीज से पता चलता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि सेव स्कोर कुछ भी रह सकता है, बस आप पढ़ाई करते रहिए। आखिरी जंग है मेरे दोस्त, लड़ लीजिए। वो वर्दी आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, मंजिल आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, और वो 2 स्टार जो लगे होंगे वंदरोगा में वो आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। मेरे दोस्त संघर्ष नहीं छोड़ना है। समय समय पर मैं ग्रुप पर भी मोटिवेट करते रहता हूं कि जब रात को मैं 12-12 1-1 बजे तक आपके लिए PPT बना सकता हूं, PDF बना सकता हूं, तो दोस्त आप तो अपने लिए पढ़ ही सकते हो। मात्र 20 दिन बचे हैं, इस समय लापरवाही नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। लास्ट एक बात और बताऊंगा, उस बात को मेरी मान लेना मेरे दोस्त। सिलेक्शन बहुत नज़दीक है आपका, मैं फिर बोल रहा हूं, बस अभी टेस्ट सीरीज लगा लो, कहीं से लगाओ आपकी मर्जी। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, 100 क्वेश्चनों को 2 घंटे में करने की आदत डालिए। एक OMR शीट ले आइए जहां भी रहते हो, या तो
100 क्वेश्चन वाली ओएमआर सीट कहीं भी आप साइबर कैफे में जाके बोल दो कि भैया इसका प्रिंट आउट निकाल दो, 5 से 6 कॉपी ओएमआर सीट ले आना। ओएमआर सीट को भरने की आदत बना लो अभी से ओएमआर सीट को भरने की आदत बना लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत घबराहट होती है और क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम से पहले आपको करनी होंगी। तो भैया 1 तारीख हो गई है, आप 5 से 6 प्रैक्टिस सेट ऐसे करें जिसको ओएमआर सीट के साथ प्रॉपर 2 घंटे की सीटिंग के साथ, 2 घंटे का समय होता है पेपर में, तो 2 घंटे आराम से बैठना है, सीटिंग अभी से बनानी है और 100 क्वेश्चन को फोड़ना है। मैं बोलूंगा ये 100 क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूं। अगर मैं कह दूं कि मैं आपको ये भी दिला दूंगा, लेकिन नहीं है मेरे पास अभी। सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है 99 के अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जो होगा आप कहीं से भी इसको लगा सकते हैं मेरे दोस्त। अच्छे खासे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां से उसको आप सॉल्व करिए और अपने नंबर देखिए कि क्या आपके नंबर रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप इस कमेंट में लिख दीजिए, उसका समाधान मैं कर दूंगा। और फिर वही बोलूंगा कि ये प्रैक्टिस सेट मात्र 99 में। और अगर कोई 119 में भी लेना चाहता है तो वो ज्वाइन हो जाइए, उसको वीडियो भी मिल जाएंगी, ठीक है, उसको वीडियो भी प्रॉपर मिल जाएंगी। अगर कोई ये चाहता है कि सर हमें 99 के साथ वीडियो भी चाहिए, तो मैं 99 के साथ आपको वीडियो भी फ्री करा दूंगा। लो बस, अब इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। 99 में प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ 15, और उन 15 वीडियो की सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मतलब 1500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आ रही बात समझ में? तो भैया इससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता 99 में। ये तो मैंने इसलिए कर दिया, मैंने कहा लास्ट समय है, बच्चे भटक रहे हैं, कहाँ जाएँ क्या करें, तो मैं क्या करता हूं 99 में बच्चों की हेल्प कर देता हूं। ठीक हो गया? तो आप लीजिए, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बेहतरीन तरीके से पढ़ना, और हर बार एक चीज़ बोलता हूं कि अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना। इस समय अगर थोड़ी सी भी 1-2 दिन की लापरवाही करी मेरे दोस्त, 1-2 दिन का हर्जा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप रहना मस्त, ज़बरदस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसको रिवाइज़ करते हुए चलो। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, अगर आपने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं सब कुछ रिवाइज़ कर लो, बहुत बेहतरीन पेपर होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपने बहुत पढ़ रखा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के बच्चों ने पढ़ा हुआ है। आप कहीं चले जाइए, आप देहरादून में चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पिथौरागढ़ चले जाइए, टिहरी चले जाइए, अल्मोड़ा में चले जाइए, रानीखेत चले जाइए, भाई बागेश्वर चले जाइए। टिहरी गढ़वाल से बच्चे बहुत जुड़ रखे हैं, चमोली से बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ रखे हैं मेरे साथ, नैनीताल से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, रामनगर से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, हल्द्वानी से, है ना, बहुत पूरे उत्तराखंड से बच्चे जुड़े हुए हैं। और इस समय बच्चे बहुत टेंशन में हैं, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। मैं बोलूँगा पढ़िए, जिस समय पढ़ने का मन नहीं लगे सोचिए अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कोई और पढ़ रहा होगा, सीट उसकी हो जाएगी। अरे ये टेंशन जब माइंड के अंदर आएगी ना तो खुद ही पढ़ लोगे मेरे दोस्त, ठीक है। जबरदस्त रहना, मस्त रहना। मैं आऊँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।